हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा है, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, आपने देखा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ दिया था एल्कोहल के एस्टेरिफिकेशन, मतलब एल्कोहल से हमने क्या है, एल्कोहल की रिएक्शन से हमने एस्टर बनाया था, ठीक है। आज देखते हैं हम उससे आगे उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। किसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर छोड़ा था अपन ने, तो देखते हैं जरा। ठीक है, आज हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। देखो, आप नया वीडियो देख रहे हो ना, तो पहले पिछला वीडियो देखो यार। जब आप पिछला देखोगे फिर आपके अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पिछला देखना बहुत जरूरी है आपको। देखो, लास्ट हमने एस्टर बनाया था। क्या बनाया था? एस्टर। क्या रिएक्शन की थी? कार्बोक्सिलिक एसिड पे किसकी रिएक्शन की थी? आर आर सी ओ एच। किसकी? आर सी ओ ओ एच पे किसकी रिएक्शन की थी? एल्कोहल की। इथाइल एल्कोहल लिया था मैंने वहां, अगर आपको पता होगा। तो इसने क्या किया था, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था और आपको क्या दिया था। मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बोला था मैंने, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? रिवर्सिबल होती है। और किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेट H2SO4। किसी कंसंट्रेट H2SO4। ओके। तो क्या था? देखो, इतना अगर आपकी समझ आ रहा है ना, इट्स गुड। ठीक है। थोड़ा सा बस आपको यही ध्यान रखना, यही चीज याद रखनी होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और ये क्या देगा? आर सी पे डबल बॉन्ड ओ C2H5। ओ C2H5। और इसका नाम हमने क्या कहा था? इथाइल एसिटेट। क्या कहा था? इथाइल एसिटेट। और आईपीसी नेम क्या था? इथाइल। और एसिडेट तो ग्रुप था। अगर जब ये आया था ना CH3CO, तब हमने इसे क्या कहा था? इथाइल एसिडेट। और आईपीसी नेम क्या कहा था? इथाइल को पहले कहा था दो कार्बन ये था, तो इसका नाम क्या हो जाए? इथाइल इथेन प्लस O8। इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। इथेन प्लस इथ प्लस एन प्लस O8। ठीक है, इतना हमारा लास्ट वीडियो में हुआ था। आज देखते हैं जरा इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। एस्टेरिफिकेशन की क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ reactivity of alcohol reactivity of alcohol alcohol in esterification मतलब एस्टर बनाने में एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो मेरे बच्चों डायरेक्टली याद रखना, लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगी। लेस स्टेरिक क्राउडिंग लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगी। लेस अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी, इसका मतलब जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो क्या रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन उतना फास्ट होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन क्या होगा? फास्ट होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन फास्ट होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन क्या होगा? फास्ट होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन फास्ट होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन फास्ट होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन फास्ट होगा। इतना याद रखो। देखो, सपोज एक मिथाइल अल्कोहल है और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल का CH3 CH2OH। और एक सपोज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, CH3, इस कार्बन पे H और यहाँ OH और यहाँ CH3। और एक टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या होता है? CH3 का होल थ्राइस एंड OH। एक ये है सपोज। तो ये देखो, ये है कार्बन के तीन और क्या? मिथाइल एंड OH। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सपोज ये ऐसा है, तो देखो ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल। ये वाला मिथाइल अल्कोहल। और नेक्स्ट वन क्या है? दिस इज द इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। और ये वाला क्या है? नेक्स्ट वन इज, नेम कर, नेक्स्ट वन इज आइसोप्रोपाइल। दिस इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और नेक्स्ट वाला क्या है? आइसोब्यूटाइल। दिस इज द टर्सरी, सॉरी, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। TERT लिखते हैं, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो बच्चों, क्या है? मैंने कहा स्टेरिक क्राउडिंग। यहाँ देखो, यहाँ इसके इतनी बड़ी क्राउड है, ये कार्बन। और इस पे भी अगर आप देखोगे तो क्या है? ऊपर से तीन हाइड्रोजन ऐसे, इस पे भी तीन हाइड्रोजन ऐसे, इस पे भी तीन हाइड्रोजन ऐसे। यहाँ क्या है? तीन H। यहाँ के इस कार्बन पे एक CH3 और दो CH3। यहाँ तीन CH3 इस कार्बन पे जिसपे OH लगा हुआ है।
और इस पे कितने हैं C2H5, इस पे CS3। तो कहने का मतलब है सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ है इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्या है, ओनली इस कार्बन पे, इस कार्बन के साथ केवल क्या है, 3 हाइड्रोजन एंड OH, सबसे ज्यादा तो इसी का होगा। अब इस पे देखेंगे, ये इस कार्बन के साथ दो तो H है, और एक क्या है CS3 एंड एक OH। तो यहाँ एक CS3 है, यहाँ दो CS3, यहाँ तीन CS3। तो जितना कम स्टेरिक क्राउडिंग होगा, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन उतना फास्ट होगा। आप इसको यहाँ पे एग्जामिन करो ना, ये कार्बन और इस पे ये और ये, और यहाँ इस कार्बन और इस पे भी 3 हाइड्रोजन, ये भी तो आपस में रिपल्शन करेंगे। यहाँ पे भी तो रिपल्शन होगा, इस वाली पोजीशन पे क्या रिपल्शन होगा, देखो वो हाइड्रोजन ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे टकराते रहेंगे, ऐसे रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये आप समझ जाओ, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे लेस्ट। तो जितना कम स्टेरिक क्राउडिंग होगा, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन उतना फास्ट होगा। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हो, पहला HCOH, ठीक है, अगर आप नेक्स्ट में, ये तो है H और इसकी जगह क्या है COOH, जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप होता है। यहाँ पे आपने H लगाया तो ये कम स्टेरिक क्राउड करेगा। अगर सेम आपने यहाँ पे इसकी CS3 लगाया, इस H की जगह आपने क्या लगाया, CS3, COOH। अब आपने इस H की जगह क्या लगा दिया, CS3 लगा दिया, इस OH की जगह क्या लगा दिया, इस H की जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह CS3 लगाया। अब आपने सपोज वहां पे क्या किया, ये COOH तो ऐसे ही रखा, COOH ऐसे ही रखा, और यहाँ पे क्या किया आपने, एक कार्बन लगाया, यहाँ H, इसके साथ दो CS3 लगा दिए। नेक्स्ट क्या किया आपने, नेक्स्ट आपने ऐसे ही किया, इस कार्बन पे तीनों मिथाइल लगा दिए, और यहाँ ये कर दिया। अगेन आपको दिख रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अगर एल्कोहल के साथ एस्टर बन रहा है, एल्कोहल के साथ एस्टर बन रहा है, तो जो रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन होगा वो लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगा। लेस स्टेरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना कम स्टेरिक क्राउडिंग होगा, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन उतना फास्ट होगा। देखो इतना पार्ट तो सब में कॉमन है, इतना पार्ट क्या है, सब में कॉमन है, ये कॉमन है यहाँ, ये यहाँ भी कॉमन है, ये यहाँ भी कॉमन है, और ये यहाँ भी कॉमन है। बस फर्क कितना किसका है, यहाँ ये CS3, ये CS3, और ये यहाँ पर कार्बन और ये CS3। देखो यहाँ एक केवल CS3 है, यहाँ H है, H की उतनी औकात नहीं है CS3 के सामने, और इस CS3 की, इस CS3 इसके सामने कोई औकात नहीं है। और इस, ये तो टर्सरी ब्यूटाइल आ गया, इतना बड़ा ग्रुप कार्बन एक, ये देखो ना यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन इसके साथ 3H, यहाँ पे ये कार्बन इसके साथ ये 3H, और नेक्स्ट क्या है, वो कार्बन है उसके साथ भी क्या है, 3H है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप मान के चलो, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन उतना क्या होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन घटेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही है, अगर जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगा, क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग अगर इंक्रीज होगा, स्टेरिक क्राउडिंग अगर इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिक्रीज होगा। क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा, तो क्या बोला मैंने, जो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिक्रीज होगा, ये थोड़ा आप याद कर देना भाई, ये आपकी बहुत है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना आपकी समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट मैं किससे रिएक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसका, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIGNARD, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, RMGX। तो मैं RMGX तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, मैं R की जगह क्या रख रहा हूँ, इथाइल। RMGX क्या हो रहा है ये, थोड़ा सा, अगर हाँ भाई, दिस RMGX। मैंने क्या किया, R की जगह C2H5 रख दिया, क्या रख दिया, C2H5, और ये MgBr। ठीक है, तो क्या ये ऐसा ही ना, मैग्नीशियम के दो बॉन्ड, एक ब्रोमीन के साथ और एक इथाइल के साथ,
CH2CH3। ठीक है, मैंने किससे रिएक्शन की? एल्कोहल। एल्कोहल में लिया मैंने मिथेनॉल, सपोज दिस इज द मिथेनॉल। एक कार्बन है, तो मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, आप कुछ भी बोलो, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम क्या है? मिथाइल एल्कोहल। और कॉमन नेम में हमेशा क्या होता है यार? गैप होता है। ठीक है, इतना आपकी समझ आनी चाहिए। किससे रिएक्शन कर रहा हूँ मैं? इससे कर रहा हूँ मैं C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये क्या करेगा यहाँ से? इस H को लेगा और C2H6 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? एक तो आपको एल्केन मिला, हाइड्रोकार्बन C2H6, और दूसरा क्या मिल जाएगा? CH3OMgBr। ठीक है, मिथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ये क्या मिला? अल्केन। ये क्या मिला आपको? अल्केन। अल्केन में कौन सा? इथेन। ये कौन सा है? इथ प्लस एन इक्वल टू इथेन। और ये क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है? इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो आप, ये थोड़ा आप इतना समझ लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लेंगे क्या बनेगा, ये आप इतना कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसका रिएक्शन विद, किससे रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड, किससे रिएक्शन विद, रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है एसाइल का? एसाइल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक से लिखता हूं। ठीक है, एसाइल का फॉर्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड और क्लोराइड बोला तो एक्स, एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड। तो एक्स की जगह Cl हो जाएगा। ठीक है, तो करो एसाइल क्लोराइड में आर की जगह CH3 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? आर की जगह CH3, और यहाँ क्या रख रहा हूँ? COCl। तो देखो, एक एंड दो, तो नेम क्या हो जाएगा? इथ, इथ प्लस एन। ये क्या हो जाएगा? इथ प्लस एन। और ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ऑयल। और क्या है? क्लोराइड। इसका आईपीसी नेम में देखना भाई, क्लोराइड के बीच गैप है, तो ये क्या हो गया? इथ प्लस, ये ओ से शुरू है तो ये हटेगा, तो ये नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल। क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम? अल्कोहल। तो मैं अल्कोहल को थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ, HO, और ये क्या है? C2H5। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे प्रीडीन होगा। प्रीडीन क्या होगा? प्रीडीन एज अ बेस, प्रीडीन दिया होगा, PYRIDINE, प्रीडीन। तो ये क्या कहेगा? प्रीडीन। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? CH3, C पे डबल बॉन्ड O, ये O, और ये C2H5। तो ये आपका क्या बना? एस्टर। और इसका नाम क्या है? इथाइल। ये ऐसा ही तो है, CH3, C पे डबल बॉन्ड O पे माइनस, CH3CO माइनस। ये था ये, तो ये क्या है? एसीटेट। दिस द एसीटेट। और ये क्या है? इथाइल। तो नेम क्या हो इसका? इथाइल एसीटेट। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ये इथाइल तो पहले ही आएगा, आईपीएसी तो ये तो कॉमन नेम हो गया। और आईपीएसी क्या हो जाएगा? आईपैक क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल, ये क्या है? इथ प्लस, इथ प्लस एन, और ये क्या? O8। इसे क्या कहते हैं सफिक्स में? O8। तो नेम क्या हो जाएगा? इथाइल इथेन नोएट। क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल इथेनोइड। नेम क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोइड। देखो आप, इसका हुआ क्या होगा एक्चुअली में? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखते हैं मैकेनिज्म क्या हुआ होगा। ये जो CH3 है, और यहाँ पे क्या है? C पे डबल बॉन्ड हो, ये Cl, और यहाँ पे क्या है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगी एक्चुअली में? ये ऐसा है, CH3, C पे डबल बॉन्ड हो, Cl, इथेनॉइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है आपका? अल्कोहल, C2H5OH। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है? जो प्रीडीन आपने लिया, प्रीडीन क्या है? बेसिक। ये ऐसा बेस किसकी वजह से? ये देखो,
ये इसका ये लोन पेयर एक्स्ट्रा पेयर, ये यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब स्टैक करेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। तो ये क्या बनेगा, O C2H5, और इस पे क्या बनेगा, देखो दो तो लोन पेयर पहले से थे इस पे, और दो उस बॉन्ड के भी आए। अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 2 4 2 6 और 1 यहाँ पे 7। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट, वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा आप याद रखना, वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। वेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या लिखते हैं, निगेटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये कैसा करेगा, एक अटैकिंग स्पीसीज की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसा बिहेव करेगा, अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह, एल्कोक्साइड, इथोक्साइड। तो अब ये क्या हो गया, जब भी नेगेटिव चार्ज आया एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका नेचर कैसा होगा, अटैकिंग। ये किस पे अटैकिंग करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा। और ये पहले यहाँ क्या होगा, ये पहले यहाँ बाहर जाएगा ऐसे, फिर अंदर बैक करेगा, यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, CH3, सी पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ से Cl- निकल गया, H आपने पहले निकाला था वो ऐसे हो जाएगा HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O C2H5। ठीक है, ये इसकी इतनी मैकेनिज्म, ये याद रखो भाई, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आते हैं पॉजिटिव चार्ज, जब कभी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो जरा, ये ए पार्ट हमारा खत्म हो गया, जिसमें हमने क्या किया था, इस सारे रिएक्शन में हमने क्या किया था, ये कार्बन ऐसा था, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है अभी, सब में हमने ये वाले बॉन्ड की रिएक्शन देखी। अब देखते हैं इस वाले की, बी देखते हैं, रिएक्शन बी, हाँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन, कार्बन, क्या हो रहा है टैब में भाई, कहाँ है ये टैब, कार्बन, चल क्यों नहीं रहा भाई, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ये थोड़ा पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मुझे लग रहा है ये हाथ का ये लग गया इस पे, चलो कोई बात नहीं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये है, ये और ये, की बात हो रही है, ठीक है। ओहो, पैड में एक पानी गिर गया आई थिंक, तभी, चलो सॉरी, देखो अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, इसमें अब हम किसके ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच की बात करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहले मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को तोड़ना है, सपोज ये, मैं, इस बॉन्ड को तोड़ना है हमने, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड। आपको पता है यहाँ पे निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करता है, शेयर पेयर की सारी डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है, शेयर पेयर की डेंसिटी को अपनी ओर तो खींचेगा। तो हम इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो बात क्या कर रहे हैं हम, पहले देखते हैं जरा। यार टैब में ना पानी गिर गया था अभी, पता है आपको, चलो कोई बात नहीं। तो देखो क्या है, मैं इसके बेसिस पे करूँ, इस बॉन्ड को टूटना है। तो आपको पता है आपके पास एल्कोहल है, पहले मैं प्राइमरी एल्कोहल लिख रहा हूँ, RCH एंड OH, ठीक है। फिर मैं सेकेंडरी एल्कोहल लिख रहा हूँ, RCR एंड, अबे ये H होगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, आपकी समझ अच्छा आएगा। यहाँ पे H होगा और ये OH। फिर नेक्स्ट क्या है, CR, R, R एंड OH।
पहले तो मैंने आपको डिग्री फाइंड करना सिखाया। मैंने क्या बोला है, डिग्री फाइंड करने में क्या करते हैं, जिस कार्बन की डिग्री फाइंड करना होता है उसको क्या करना होता है, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको ऐसे बंद कर दो, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है अल्कोहल की डिग्री उसे ऐसा बंद कर दो, उसे ऐसा बंद कर दो। अब देखो इस पे कितने डायरेक्टली ग्रुप अटैच है, अब देखो इस पे कितने डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब कितनी कार्बन की चेन, कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है। अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो 1 डिग्री, अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो इट इज, ये क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, ये 2 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री। ओके, तो ऐसे अपन देख रहे हैं जरा अभी, ये वाला 1 डिग्री, एक एल्काइल ग्रुप अटैच था, इस पे दो एल्काइल ग्रुप अटैच था, ये 2 डिग्री। आज पैड में कोई प्रॉब्लम आ रही भाई, पेन टैब में, ठीक है। ये 3 डिग्री, देखो अब आप इसके और इसके बॉन्ड को टूटना है, ठीक है। यहाँ एक देगा, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई से डोनर है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से देगा इलेक्ट्रॉन। और ये भी किस पे देगा, यहाँ पे दो प्लस आई वाले कैसे हैं, एक ये प्लस आई इफेक्ट से देगा, एक ये प्लस आई इफेक्ट से देगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी प्लस आई एल्काइल शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो देखो इस कार्बन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, एक देने वाला है तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, मिथाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इस वाले पे दो डोनर है, सेकंड वाले पे कितने डोनर है, इस वाले पे दो। तो यहाँ पे क्या होगा, दो देने वाले हैं तो इस कार्बन की दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन में दो मिथाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और ये थर्ड वाला जो है, ये वाला, इस पे तीन कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। इस पे ये देखो, ये सी है, यहाँ एक देने वाला है, एक मिथाइल, तो ये अपनी सारी डेंसिटी इस कार्बन पे डालेगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा, ये जो CH3 लगाया मैंने सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक CH3 लगाया, और यहाँ पे क्या है, ये H, और यहाँ पे क्या है, ये OH। तो यहाँ दो मिथाइल देने वाले हैं, मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। मैंने यहाँ एल्काइल R इक्वल टू एल्काइल माना है, तो एल्काइल क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुट करेगा। तो यहाँ दो प्लस आई सी डोनर है। अब मैं थर्ड वाले की बात करूंगा तो इसमें तीन प्लस आई सी डोनर है, तीन प्लस आई इफेक्ट से डोनर है। अब आप क्लीवेज पढ़ रहे हो इस वाले बॉन्ड को, इसको तोड़ना है आपको। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी हल्की सी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो ये बॉन्ड यहाँ भी ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि माइनस आई, ये माइनस, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे -4, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ऐसे ही। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये दो डोनर है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, शेयर पेयरिंग की यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से अपनी ओर खींचेगा। सेम ऐसे ये भी होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस शेयरिंग की डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फास्टली खींच पाएगा। इसका मतलब इस वाले बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ईजी है। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, सबसे जल्दी ब्रेक होगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ज्यादा आएगी, तीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ये तीन धाराएं आ रही है, तो ये तीन, ये सो तीन रिवर्स आ रही है, तो ये तीन रिवर्स इस तरीके से इस कार्बन पे आएगी, एक दो तीन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये तीन अगर इस पे आएंगी तो क्या होगा, ये जल्दी फास्ट टूटेगा। जहां तीन प्लस आई वाले डोनर है उस कार्बन उतना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो उतना इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना फास्ट खींच पाएगा, और ये वाला क्या होगा, उतना इजिली ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से उतना इजिली अलग हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये अगर यहाँ से इतना इजिली फास्ट हो रहा है तो आपको पता चल गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात भी हो रही है, क्या हो रही है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो आपका फंड एकदम राइट बैठ गया। जितने प्लस आई वाले डोनर ग्रुप आएंगे उस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ये ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर बियरिंग की सारी डेंसिटी को अपनी ओर खींचता जाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, और इस वाले बॉन्ड का ब्रेकन इजिली होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, as alkyl group increases, as alkyl group increases, जैसे alkyl group increase होगा तो ये C और OH के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक क्या हो जाएगा, इजिली होगा। इसका ब्रेक क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। कितना बकवास लिख रहा है बच्चा, कितना गंदा लिख रहा है। उसका ब्रेक करना आपको क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा।
उसका ब्रेक क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आएंगे कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ऑक्टेन उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा और उसका ब्रेकर उसका उसको तोड़ना उतना इजिली हो पाएगा। देखो नेक्स्ट, अब मैं इसके बेसिस पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। ठीक है, 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट, 2 डिग्री की उसके बाद, और देन लास्ट में 1 डिग्री। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसके बेसिस पे कहता हूँ, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी विद रिएक्टिविटी विद रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ। ठीक है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हैलाइड। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है एक HCl है, एक HBr है, और एक HI है। ठीक है, हाइड्रोजन को साइज सपोज मैं ये सेम मान रहा हूँ, हाइड्रोजन का साइज सब सेम है। क्लोरीन को मैं सपोज इसे थोड़ा बड़ी बॉल मान रहा हूँ, क्लोरीन। ब्रोमीन क्या होगा, उससे थोड़ा और बड़ी बॉल। आयोडीन क्या होगा, उससे भी बड़ी बॉल। तो आप ये मान के चलो, जितना ज्यादा साइज होता है उसको तोड़ना, जितना बड़ा साइज होगा उसको तोड़ना क्या होगा, इजिली होगा। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजिली होता है, ये तो आपको पता है ना। बॉन्ड जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना इजिली होता है। ठीक है, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना उतना इजिली होगा। तो आप ये समझो एच और सीएल के बीच का बॉन्ड तो सबसे कम होगा ना, इसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी, एच बी आर की थोड़ा ज्यादा, एच आई की उससे ज्यादा। इसका मतलब जो एच आई के बीच का बॉन्ड है, जो एच आई के बीच का बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत ईजिली है। इसका मतलब उसकी जो बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। एम आई राइट? तो क्या होगा, एच आई की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे फास्ट। कहाँ पे है, एच आई की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट, उसके बाद एच बी आर की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, नेक्स्ट वन इज एच सी एल की। ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड। ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड। अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। एल्कोहल पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट तो हमारी एल्कोहल है भाई। हमने एल्कोहल लिया ROH, और इस पे रिएक्शन किसकी कराई, HI की। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा ये, यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, और आपको क्या मिलेगा, आइडो आइडो एल्कीन और H2O। ठीक है, एल्काइल हैलाइड RX, या आइडो अल्कीन, कुछ भी आप बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, इस पे मैंने HI की रिएक्शन की। आपको यहाँ एक लैविस एसिड नीड होगा, क्यों, क्योंकि प्राइमरी, याद रखना, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनकी लो रिएक्टिविटी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की क्या होती है, लो रिएक्टिविटी। इनकी क्या होती है, लो रिएक्टिविटी, इनकी लो रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, कम होती है। तो देखो, आपको क्या चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस एनहाइड्रस क्या, ZnCl2, एनहाइड्रस क्या लेंगे आप, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो ये क्या देगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2 एंड I। दिस इज द इथाइल अल्कोहल, तो ये क्या, आइडो एल्केन। दिस इज द आइडो IODO आइडो इथेन। दिस इज द आइडो इथेन। अब आप ये देखो, 2 डिग्री अल्कोहल, मैंने क्या लिया, 2 डिग्री अल्कोहल, CH3, इस कार्बन पे CHOH, एंड नेक्स्ट वन इज द CH3। इस पे रिएक्शन की मैंने HI की, किसकी रिएक्शन की, HI HCl HBr किसी की भी की। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और आपको इसके लिए भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एक लेविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए आपको रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या करेगा, जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। चलो ये इतना काम करनी है आपका। तो ये CH3,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C पे S तो है और ये Cl, ठीक है, 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन, ये बन जाएगा। जबकि टर्सरी वाला क्या है, जो टर्सरी अल्कोहल है वो रूम रूम पे ही रिएक्ट कर देगा। इसके लिए इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है, इसके लिए आपको नो नीड, किसी कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं, ये क्या रूम पे ही HCl से रिएक्शन कर देगा, रूम टेम्परेचर RT पे ही रिएक्शन कर देगा और आपको क्या देगा, ये R इक्वल टू CH3 मानो, ठीक है, R इक्वल टू CH3, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 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 एंड Cl और प्लस H2, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा देख लोगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रिएक्शन होगी, नाम तो लिख दोगे ना, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, देखो ये C से शुरू हो रहा है और ये M से, तो अल्फाबेट चलना है, तो 2 पे क्लोरो, पहले जिस पे आ रहा है 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, या फिर क्या है, 2 पे क्लोरो, फिर क्या है, डैश, 2 पे मिथाइल, और है क्या, 2 क्लोरो, 2 पे मिथाइल, और है क्या, प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन। अब नेक्स्ट देखो, देखो इसकी थोड़ा मैं आपको रिएक्टिविटी करा दूं, क्या करा दूं इसकी, मैं थोड़ा आपको मैकेनिज्म देखो कैसी हुई होगी। देखो पहले स्टेप में क्या है, सपोज मैं इस पे ले रहा हूँ, किस पे, ये ऐसा है, ROH, इसकी थोड़ा मैकेनिज्म देखेंगे, अगर हम थोड़ा, अगर इसकी क्या देखेंगे मैकेनिज्म, तो क्या होगी, इसकी रिएक्शन है HX की, तो ये आपको क्या देगा, ये लोन पेयर सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन, क्या होगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन, तो ये क्या देगा यहाँ से, R C पे H, ये क्या था, अल्कोहल। अब इसने प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट किया, इसने क्या किया, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट, और इस पे नॉर्मल पे आते हैं 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 और 2 5, ठीक है, इसने क्या लिखा, पॉजिटिव। अब ये क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब ये क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ से X माइनस निकला है। अब ये क्या करेगा, इस पेयर के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ इसे लेकर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन, -H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वो X माइनस इसी पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, RX। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं जरा, क्या पहले प्राइमरी अल्कोहल पे करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल पे, तो क्या होगा, देखो ये है CH3 CH2 एंड OH, ये कितना 1 डिग्री अल्कोहल, इससे सबसे पहले इसने HI से रिएक्शन की, ठीक है, आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो इसलिए कर दिया मैंने। ये क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्टैक, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे, आपको पता है आयोडीन में पहले से कितने लोन पेयर है, 1 2 और 3, 2 2 4 2 6, 7 तो यहाँ से बनाए थे, 2 एक्स्ट्रा पेयर और आगे, तो यहाँ से क्या होगा, पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये ऐसा, इस पे ये पॉजिटिव, तो ये क्या है, दिस द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से प्लस I माइनस निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इससे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो ये है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये स्लो स्टेप होगा, कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, CH3 पे H और H, तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ आयोडीन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ, न्यूक्लियोफाइल एक ही स्पीसीज है, बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता, I माइनस, जिसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये I माइनस किस पे अटैक करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटाइन, ऑन कार्बोकैटाइन,
कार्बोकैटाइन जो ये बना आपका, तो इस पे क्या करेगा, ये I माइनस इस पे अटैक कर देगा, ये I माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, ये I माइनस यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा आपको, ये फर्स्ट स्टेप होगा, आपको क्या मिलेगा, CH3CH2 इथाइल आयोडाइड, क्या मिलेगा आपको, इथाइल आयोडाइड। देखो मैकेनिज्म ये होती है, इथाइल आयोडाइड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपको पूछे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये डायरेक्टली भी अटैक कर सकता है। ठीक है, 1 डिग्री है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, आपको हमेशा पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। प्राइमरी एल्कोहल में आपने इससे पीछे पढ़ा है, यहाँ पे ये I माइनस यहीं पे कार्बोकेटाइन ना बना के बैक साइड अटैक कर सकता है। यहाँ पे किससे अटैक कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टेप में अगर मैं ये स्टेप ना भी लिखूं, अगर मैं ये स्टेप ना भी लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ये स्टेप ना भी लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये बना है, चलो मैं उससे ही सेकंड स्टेप बना रहा हूँ। ठीक है, जो आपका ये बना था यहाँ पे, जहाँ पे कंपटीशन होगा तो वहां पे SN1 और SN2 देखना है आपको, ये था OH और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, वो I माइनस यहीं पे क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो बैक साइड अटैक कर सकता है, I माइनस SN2 से अटैक कर सकता है, किससे, SN2 से ही अटैक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से ये S2 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, S2 यहीं पे बाहर निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, CH3CH2I, ये SN2 से। अब मैं देखो मैंने SN2 से क्यों किया, उसका रीजन आपको बता रहा। मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा हूँ SN1 का कर रहा हूँ, कैसे, सपोज ये है CH3CH3CH3, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, मैंने इसकी HI से रिएक्शन की, पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, ये लोन पेयर क्या करेगा यहाँ से, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से I माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, इस कार्बन पे CH3, इस कार्बन पे CH3, और ये क्या हो जाएगा OH और H, और इस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब देखो सेकंड स्टेप में ये फास्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में अगर आप I माइनस को अटैक करना चाहोगे तो इसके पहरेदार बैठे हुए हैं, कैसे, ये देखो 3 हाइड्रोजन इस पे ऐसे, अगर मैं इन H को खोल के लिखूंगा, प्रत्येक कार्बन पे ये एच ऐसा, ये एच ऐसा, ये एच ऐसा, प्रत्येक कार्बन पे, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे भी ये 3 एच ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेंगे, रोकेंगे, आ ही नहीं पाएगा I माइनस। अगर I माइनस आना भी चाहे तो यहाँ से भी नहीं आ सकता, यहाँ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों एच कैसे होंगे, अलग अलग। ठीक है, तो ये समझो ऐसा 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 तो वो रोकेंगे, तो SN2 तो नहीं हो सकता, SN2 का यहीं से ऑप्शन कट। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, जो आपने बनाया है सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये है सी, यहाँ है CH3, यहाँ भी है CH3, यहाँ भी है CH3, अरे 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 अरे, ये क्या है CH3, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था ओ, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। क्या करेगा, यहाँ से इस पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल सेफली अलग हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सेफली। यहाँ क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये है, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है वैकेंट लूप, खाली लूप, 1 2 3, इसीलिए पॉजिटिव लिखा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो I माइनस आपका फर्स्ट स्टेप में निकला कौन, ये जो ये I माइनस निकला है ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा,
तो ये किससे गया, SN1 से गया। कोई आपको पूछेगा, देखो यहाँ तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ना, SN1 से गया। अब क्या होगा, अटैक अटैक ऑफ आई माइनस, अटैक ऑफ आई माइनस किस पे, इस पे। तो नेक्स्ट ये कार्बोकेटाइन बनाओ इसे फटाफट। ये कार्बोकेटाइन है, इस पे किसका अटैक होगा, आई माइनस का। और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये वाला स्लो स्टेप होगा भाई। और जो भी स्लो स्टेप होता है किसी रिएक्शन का, वो क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस पे CH3, इस पे CH3, इस पे CH3, और यहाँ पे I। ठीक है, इतना थोड़ा आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप थोड़ा वॉच ना बार बार देखो किसी वीडियो को, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखो, पक्का समझ आएगा, मैं गारंटी दे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये है सपोज CH3, इस C पे H, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है C पे H एंड OH, यहाँ पे क्या है CH3। रिएक्शन है HBr से, किससे है, HBr से, HBr से। तो देखो ये HBr है। ओके, इस ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कितने, दो लोन पेयर। ये तो एक लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटोन अब स्टैक, क्या करेगा, प्रोटोन अब स्टैक। और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस Br माइनस पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पे CH3, यहाँ भी क्या हो जाएगा CH3, और ये क्या, ये पे तो H है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, पे OH, और यहाँ क्या आएगा, एक H। यहाँ क्या है, एक H, तीन और दो पांच, अगेन इस ऑप्शन पे, अगेन इस पे पॉजिटिव, क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ पे क्या है, ये H है, और ये वाला CH3। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ Br माइनस बाहर निकल गया, क्या निकल गया, Br माइनस। ये अब आपको पता है सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में इस पेयर के जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे निकलेंगे, इसी ऑक्सीजन पे। ठीक है, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा इस ऑक्सीजन पे। H2O अगेन क्या हो जाएगा, आपको सेम अपनी पुरानी फॉर्म में मिल जाएगा। ये दो पेयर कहाँ से आ जाएंगे, ये इस बॉन्ड के, ये वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, ये वाले जो एक, जो पेयर नेक्स्ट आया, ये पेयर पहले से है। और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, CH3, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे C पे H, ये CH3, और यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। मेरे प्यारे बच्चों Br माइनस था, आपने उस Br प्लस Br माइनस किया, और उस Br माइनस ने इसी कार्बोकेटाइन पे अटैक किया, आपको प्रोडक्ट मिला, और बहुत हंसते हंसते आपने बना दिया। ब्लेंडर आपने बना दिया, ये CH3, इस कार्बन पे C पे H है, OH एंड CH3, आपने ये बनाया। नाम भी नहीं आपको पता, कोई बात नहीं, नाम भी लिख दो, 1 2 3 4। तो ये क्या है, टू मिथाइल क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू पे ऑल। ई हटेगा, यस, ये ओ से शुरू होगा तो ई हटेगा। तो टू मिथाइल ब्यूटेनॉल आपने डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करके बना। ये Br माइनस, ओए क्या कर रहा है, ये Br है, ये क्या है, Br, ये क्या है, Br। जैसे आपने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, दिखने में तो दिखा, लेकिन कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 और 2 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन गलती की ओर ज्यादा चांसेस है। देखो क्या होगा, एक तो ये बना जो आपने सोचा, ये आपका है, मेरा नहीं है, आपका है, आपका, क्योंकि आपने ही तो बनाया। अब मैं अपना बना रहा हूँ, किससे, इससे आगे। ठीक है, आप इस लाइन को नोट करो, मैं इससे आगे बना रहा हूँ अपना प्रोडक्ट। क्या है, ये कार्बन है, इस पे क्या है, CH3, और इस पे भी क्या है, CH3, और यहाँ पे क्या है, H, यहाँ पे क्या है, H, और इस कार्बन पे क्या था, C पे H एंड CH3, और यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, कितनी है, दो पॉसिबिलिटी। एक में मैं CH3 शिफ्ट कर दूं, क्या कर दूं, इस CH3 को। यहाँ पहले डिग्री चेक करो, ये कितना डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री। मैंने ये CH3 को शिफ्ट किया, इस मिथाइल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, इस पूरे शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये C पे H, और ये C, इस पे S तो ऑलरेडी था, CH3 यहाँ आ गया, और ये CH3। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। ए रूट ये है जब मैंने CH3 का शिफ्ट किया, जब मैंने CH3 को शिफ्ट किया,
1 and 2, 1 to शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, 1 to मिथाइल शिफ्ट, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, 1 to मिथाइल शिफ्ट किया मैंने, ठीक है। अब इस पे क्या कार्बोकेटाइन, ये कितना डिग्री है, 1 and 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। एक और पॉसिबिलिटी है मेरे पे, क्या है, उसे मैं आपके सामने करके, कोई फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, यहाँ भी 2 डिग्री मिला और यहाँ भी 2 डिग्री था, तो क्या फायदा करके, इसमें कुछ फायदा नहीं है। अब मैंने एक में H शिफ्ट किया, एक मैंने क्या हाइड्राइड शिफ्ट किया, सी पे H एंड CH3, थोड़ा आप ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इस बार के लिए। मैंने इस हाइड्राइड को इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या होगा, बी रूट में CH3, सी पे CH3, और यहाँ क्या है, सी पे H, और यहाँ क्या है, CH3। अब कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा, क्योंकि यहाँ H आ गया है, यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मेरे प्यार बच्चों, फायदा किसमें है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटाइन की, उतना फास्टली अटैक होगा, ठीक है। ये तो कहता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, तो इस पर अटैक फास्टली होगा। बाकी 2 डिग्री थे, तो आपका अटैक अब बी आर माइनस फाइनली अटैक किस पे करेगा, बी आर माइनस आपका जो बी आर माइनस है वो फाइनली किस पे अटैक करेगा, ये बी आर माइनस फाइनली किस पे अटैक करेगा, ये इस पे ही अटैक करेगा। तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस यूनिट का, शायद मुझे लगता है इस बार के लिए बन सकता है ये, ठीक है, CH2 CH3। तो आपने क्या सोचा था, आपने ये सोचा था, क्या यहाँ पे अटैक करके बना दिया, आपने क्या सोचा था, आपने ये सोचा था क्या, ये तो मेजर प्रोडक्ट है और राइट प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट और जो राइट प्रोडक्ट है, और दूसरा आपने क्या बनाया था, दूसरा आपने ये बनाया था, ये सही नहीं है भाई, ये वाला रॉन्ग है, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। CH3 CH पे CH3 एंड इस CH पे Br जो आपने लगा रखा है, ये रॉन्ग है, क्योंकि 2 डिग्री पे अटैक हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा आप ध्यान से देखो, ठीक है, समझ आएगा, 110% सब समझ आएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहो यार, अगर पसंद आ रहा तो 2-4 दोस्तों में शेयर कर दो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो।